अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स मोटिवेशन 2.0 में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान आबिद नसीर। नाज़रीन, जितना ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों को याद रखें, उतना ही ज़रूरी है कि हम कुछ चीज़ों को भूल जाएं। जितना ज़रूरी है कि कुछ लोगों को साथ रखना है, उतना ही ज़रूरी है कि कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी से अलग कर लिया जाए। जितना ज़रूरी है कि हम पैसा कमाएं, उतना ही ज़रूरी है कि ये सोचें कि अब ये पैसा लगाना कहाँ है। वो लोग जो समझदारी के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं, उनकी ज़िंदगी में फरावानी होती है, मामलात बेहतर होते हैं। जितना ज़रूरी है किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी से प्यार करना, किसी को अपना बनाना, किसी को करीब करना, उतना ही ज़रूरी है कुछ चीज़ों को इग्नोर करना। आज 6 किस्म की चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिसके ज़रिए हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इग्नोर करना कितना ज़रूरी है। नंबर 1 थिंग इज़, हमें ये समझना है कि हमें पॉजिटिव रहना है। सारी जो गेम है वो हमारे माइंड की है। माइंड को जितना पॉजिटिव रखेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतरीन होगा। लेट्स सपोज हम किसी बिजनेस में, किसी काम में फेल हो गए, हम कोई प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं दे सके, नथिंग टू बी वरीड अबाउट। वहाँ से सीखा क्या, ये लेके साइड पे हो जाइए और अपनी मेहनत जारी रखिए। लेकिन अगर आप उस नाकामी को इग्नोर नहीं करेंगे तो यकीन कीजिए आपके अंदर जो नेगेटिविटी का एक तूफान बरपा होगा ना, वो आपको रात को सोने नहीं देगा, वो आपको जागते भी सुकून से नहीं रहने देगा, वो आपको हॉन्ट करेगा, डराएगा, तकलीफ देगा। इसलिए अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना है। नंबर 2, बहुत ज़्यादा सीधा नहीं रहना। जितना सीधे रहेंगे उतना मारे जाएंगे। बहुत ज़्यादा जब आप अपनी चीज़ों को लोगों के सुपुर्द कर देते हैं ना, तो लोग आपके साथ गेम करते हैं, लोग बड़े जालिम हैं, लोग आपके साथ खिलवाड़ करते हैं। हाँ, जहाँ आपका काम है वहाँ तगड़ा काम करें, और जहाँ आप काम के अलावा एवं मारे जा रहे हैं तो वहाँ थोड़ा स्टैंड लें। वहाँ बताएं कि मैं अपने काम में महान हूँ, मैं अपनी चीज़ों में बड़ा तगड़ा हूँ और मेरा काम सिर्फ काम है, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ये जो ऑफिसेज की सियासत होती है ना, ये बंदे को मरवा देती है। बाज़ दफ़ा बड़े बड़े हीरो भी बनते हैं, बट मैनी टाइम्स, अक्सर औकात ऐसा होता है कि ये सियासत आपके किए धरे पे पानी फेर देती है। नंबर 3 इज, जितना पॉजिटिव रहना ज़रूरी है ना, उतना ही ना कहना भी ज़रूरी है। मतलब आपने ज़रूर पॉजिटिव रहना है, आपने ज़रूर कोशिश करनी है, आप हर चीज़ को मुस्बत अंदाज में लेके चलें, लेकिन बाज़ औक़ात आपको ना कहनी है। जब तक जितना ज़रूरी है ना हाँ कहना सीखना, उतना ही ज़रूरी है कि आप ना कहना सीखें और आपको पता हो कि ना कहने का तरीक़ेकार क्या है। अच्छा, उसके बाद ये ज़हन में रखिएगा, आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपको ना अपने दिमाग का बोझ कम करना होगा, छोड़ना होगा बहुत सारी चीज़ों को। लेट्स सपोज आप बस में चले जाएं, कभी वो आपसे नहीं कहेंगे आपका बैग कितना बड़ा है, कभी नहीं वो आपसे कोई बात करेंगे। ट्रेन पे चले जाए, जितना मर्जी सामान लाद दें, लेकिन जब आपने जहाज़ पे चढ़ना है ना, उड़ना है, तो आपको कम सामान रखना पड़ेगा। अगर आपने ज़्यादा सामान रखना है तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। इसलिए उड़ने के लिए आपका बोझ कम से कम होना चाहिए। और अगर आप उड़ना चाहते हैं, हसद का बोझ कम कर दीजिए, नफ़रतों का बोझ कम कर दीजिए, कीने का बोझ कम कर दीजिए, ये बिलावजह की सियासत का बोझ कम कर दीजिए, बिलावजह के लोगों को नीचा दिखाने का बोझ कम कर दीजिए। लोगों के साथ इतनी प्यार, मोहब्बत, इश्क, अपनायत और यगानियत के साथ चलिए कि कभी भी आपको लोगों के बारे में नेगेटिव ना सोचना पड़े और आप उड़ते रहें। अच्छा, नंबर 5 इज़, फौरन रद्द अमल ना दीजिए। तुसी मेरे नाल की कीता, तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपने इस तरह का रद्द अमल नहीं देना। अगर आप चाहते हैं ना कि आप उड़ें, आप तरक्की करें, तो फिर ये जहन में रख लें, इग्नोर करना यहाँ बड़ा लाजिम है। किसी ने आपके साथ गलत किया, आपने फौरन रद्द अमल नहीं देना। आपको पता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अंग्रेज़ों ने ट्रेन से उतार दिया था कि आप इस काबिल नहीं हैं कि आप हमारी ट्रेन पे सफ़र कर सको, और कायदे आज़म ने कोई रद्द अमल नहीं दिया।
कायदे आज़म ने उनको अपने मुल्क से निकाल दिया। ये है जवाब। आप कामयाब इतना होके दिखा दें कि अगला बंदा बेचारा सोचे कि यार किस महान बंदे से पंगा लिया था, और मैं तो यार मुझे तो बहुत बुरी तरह उसने पिछाड़ के रख दिया है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज अपने हदफ पर तवज्जो रखनी है, ऊपर वाली सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चलना है, इग्नोर करना है लोगों को, तगड़ा इनको इग्नोर करना है, तगड़ा किस्म का आपने ना कहना सीखना है। लेकिन अगर आपका जो हदफ है वो हर वक्त आपकी मतमे नज़र में रहता है, आपकी सोच में रहता है, आपका फोकस आपके हदफ पे रहता है, तो फिर इंशाल्लाह आप ज़रूर तरक्की करेंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।